हेलो एवरीवन, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं मार्क वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में टॉपिक है क्लाउज। इस वीडियो में आज क्लाउज के बारे में, उसका डिफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल ऑफ क्लाउज, इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए क्लाउज का हिंदी मतलब समझते हैं। इसका कुछ डिफिनेशन है, टाइप्स है, एग्जाम्पल ऑफ क्लाउज है। तो शुरू करते हैं। क्लाउज किसे कहते हैं? वाक्यों का ऐसा हिस्सा जिसका अपना खुद का अर्थ हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, वे उपवाक्य कहलाते हैं, जिसे हम क्लाउज कहते हैं। क्लाउज का माना यहाँ हिंदी में, हिंदी अर्थ है उपवाक्य, खंड, खंडवाक्य, धारा, अनुच्छेद, दफा, उपधारा, पद, चरण, वाक्यांश। ये सब शब्द क्लाउज का हिंदी माना है, हिंदी अर्थ है। आइए यहाँ डिफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज क्लाउज? सच ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज इट्स ओन मीनिंग, विच कंटेन्स द ऑब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, दे आर कॉल्ड क्लाउज। वाक्यों का ऐसा हिस्सा जिसका अपना खुद का अर्थ हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उसे उपवाक्य क्लाउज कहते हैं। यहाँ क्लाउज का जो रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल टू क्लाउज। जैसे ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली, वह नियमित रूप से क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ रूल्स के हिसाब से ही सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब है और ही प्लेज मिलकर यहाँ क्लाउज है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम डूइंग होमवर्क, मैं गृह कार्य कर रहा हूँ। यहाँ आई सब्जेक्ट है, डूइंग वर्ब है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनकर ये आई एम डूइंग जो सेंटेंस है वो क्लाउज है। यहाँ टाइप्स ऑफ क्लाउज। क्लाउज दो प्रकार का होता है। डिपेंडेंट क्लाउज आधारित खंड, इंडिपेंडेंट क्लाउज मुख्य वाक्य खंड। इसका भी डिपेंडेंट का भी तीन क्लाउज है। नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। यहाँ आप ये मैप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज का है नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो यहाँ सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लाउज के बारे में जानते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लाउज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। एक स्वतंत्र उपवाक्य कम से कम एक विषय और विधेय का संयोजन है। ये एक पूर्ण विचार व्यक्त करता है। जैसे यहाँ आप सेंटेंस के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो। यहाँ यू मे सिट में यू सब्जेक्ट है, सिट वर्ब है और ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनकर यहाँ इंडिपेंडेंट क्लाउज बन चुका है। इसी तरह से डिपेंडेंट क्लाउज। डिपेंडेंट क्लाउज है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बट इट डज नॉट हैव कंप्लीट थॉट। इट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट क्लाउज। आश्रित उपवाक्यों में विषय क्रिया संयोजन होता है, लेकिन यह पूर्ण विचार नहीं है कि यह स्वतंत्र खंड पर निर्भर रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेयर एवर यू लाइक, जहाँ भी आपको पसंद हो। यहाँ वेयर एवर यू लाइक में यहाँ यू सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है। इस तरह से सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनकर यहाँ डिपेंडेंट क्लाउज बन चुका है। इसी तरह से डिपेंडेंट क्लाउज तीन भाग में बांटा गया है। नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नाउन क्लाउज के बारे में। नाउन क्लाउज किसे कहते हैं? नाउन क्लाउज इज ए डिपेंडेंट क्लाउज दैट acts as a noun. Noun clause begin with how, that, what, whatever, when, where, which, who, whether. It can be subject, object or a complement. आइए इसे हिंदी में समझते हैं। संज्ञा उपवाक्य एक आश्रित उपवाक्य है जो संज्ञा के रूप में कार्य करता है। संज्ञा उपवाक्य कैसे, वह, क्या, कहाँ, कब, कौन से शुरू होता है और ये एक विषय, वस्तु या पूरक हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल समझे। सारा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट नील डिड। नील ने जो किया उसके लिए सारा जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट नील डिड। नील ने जो किया, व्हाट नील डिड, ये जो है
ये नाउन क्लाउज है। जैसे यहाँ आई एम हैप्पी दैट यू आर गोइंग, मैं खुशी हूँ और तुम जा रहे हो, दैट यू आर गोइंग यहाँ नाउन क्लाउज है। इसी तरह से एडवर्ब क्लाउज क्रिया विशेषण खंड। एन एडवर्ब क्लाउज इज ए डिपेंडेंट क्लाउज दैट फंक्शन एज ए एडवर्ब दैट इज द इंटायर क्लाउज मॉडिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब। हिंदी में इसका परिभाषा है, एक क्रिया विशेषण खंड एक आश्रित उपवाक्य है जो क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। वह संपूर्ण खंड एक क्रिया विशेषण को संशोधित करता है जो एक क्रिया विशेषण है। यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। इफ सेम कॉल्स प्लीज टेल हिम आई विल लेट, अगर सेम कॉल करता है तो कृपया उसे बताए कि मुझे देर हो जाएगी। यहाँ इस सेंटेंस में इफ सेम कॉल्स इज एडवर्ब क्लाउज। सेकेंड दूसरा जो एग्जाम्पल है, वी प्लेड इन द गार्डन अंटिल द सनसेट, हम सूरज ढलने तक बगीचे में खेले। यहाँ वी प्लेड इन द गार्डन में अंटिल द सनसेट जो एडवर्ब ऑफ क्लाउज है। यहाँ एडजेक्टिव क्लाउज विशेषण खंड। एन एडजेक्टिव क्लाउज मल्टी वर्ड दैट contains a subject and a verb that tells more information about a noun in a sentence। एक विशेषण उपवाक्य बहुत शब्द है जो एक विषय और एक क्रिया शामिल है जो बताता है कि एक वाक्य में संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी। एग्जाम्पल है, द टाइगर दैट वाज एंग्री स्नाउल्ड एट मी, वो बाघ गुस्से में था, वह मुझ पर झपटा। यहाँ इस सेंटेंस में दैट वाज एंग्री जो है वो एडजेक्टिव क्लाउज है। दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैव नो फ्रेंड्स हु लव्स प्लेइंग बेसबॉल, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है जो बेसबॉल खेलना पसंद करता है। यहाँ इस सेंटेंस में हु लव्स प्लेइंग बेसबॉल ये एडजेक्टिव क्लाउज है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, द कार विच वाज ब्लू बिलोंग्ड टू अपूर्वा, कार जो नीला था अपूर्वा से संबंधित था। यहाँ इस सेंटेंस में विच वाज ब्लू ये एडजेक्टिव क्लाउज है। यहाँ इस तरह से हमारा क्लाउज का जो ये चैप्टर है वो अभी समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी समझ चुके होंगे। अगर इस तरह का कोई सवाल है इसके संबंधी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इस मेल पर ईमेल करें। तो आप सबको वीडियो उम्मीद है कि अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।